हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन गाइस। कल हमने यूपी लेखपाल जीके का प्रैक्टिस सेट 15 देखा था। आज 16 देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया। दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, SR राव ने, RS बिष्ट ने। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, RS राव ने। और इन्होंने कब किया था इसकी लोथल की खोज? तो ये किया था 1954 में, 1954 ईस्वी में। और लोथल के बारे में जान लेते हैं कि जो लोथल है ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 18 दिन। और इस लड़ाई में क्या हुआ था? कौरवों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? 4 ऑप्शन है। पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चरक। तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? चरक। और जो कनिष्क थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जो कालखंड था वो कब से कब तक था? 78 से 105 ईस्वी तक था। 78 से 105 ईस्वी। कनिष्क के शासनकाल में ही प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य कौन? चरक रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटका किस देश की मुद्रा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पनमा, लाओस, मकाऊ, मैक्सिको। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मकाऊ। पटका कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की। और मकाऊ के बारे में जान लेते हैं। जो मकाऊ है वो चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जिसकी मुद्रा क्या है? पटाका है। और जो ये ऑप्शन में दिया गया है लाओस, ये क्या है? ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भू संबद्ध देश है जिसकी राजधानी क्या है? वियतियान। इसकी राजधानी क्या है? वियतियान। और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू लावो। न्यूकिप लावो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है। 4 ऑप्शन दिया गया। 12%, 14%, 15%, 17%। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 17%। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद जो भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नंदा देवी।
नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो पूरी तरह से भारत में है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6ठवें। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी मूलतः आंध्र प्रदेश के भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1977 1977 से 1982 1982 तक था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मोहलत, दंड विराम, क्षमादान, विनियम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंडादेश को निलंबित, माफ़ या परिवर्तन कर सकता है। या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत एवं माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, ज़ियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, इसामी, इब्न बतूता। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ज़ियाउद्दीन बर्नी। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। ज़ियाउद्दीन बर्नी सल्तनत कालीन फ़ारसी भाषा का विद्वान एवं इतिहासकार था। इसने फ़ारसी भाषा में तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक एवं फ़िरोज़ शाह तुगलक के समकालीन था। इसकी एक अन्य पुस्तक का नाम क्या था? फ़तवा-ए-जहांदारी। हसन निज़ामी ने तालुम मासिर, ये जो हसन निज़ामी है इनके बारे में क्या है कि हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर और इब्न बतूता ने रेहला। इब्न बतूता जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है ये, इन्होंने कौन सी? रेहला। तथा और जो ऑप्शन में दिया गया इसामी, इन्होंने क्या लिखा है? फुतूह-उस सलातीन नामक ग्रंथ की रचना की थी। फुतूह-उस सलातीन। ये किसने लिखा था? फुतूह-उस सलातीन, ये इसामी ने लिखा था। और इब्न बतूता ने कौन सा लिखा था? रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? 4 ऑप्शन है, जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। और ये कार्ल मार्क्स थे कौन? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, इतिहासकार एवं राजनीतिक चिंतक थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं कहा था, बल्कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी तैयार होता है आपका कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता एवं दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना के लिए जाना जाता है। कौन सी पुस्तक लिखा है इन्होंने? दास कैपिटल। तो आपका यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन तैयार होता है, अगर पूछेगा कि दास कैपिटल के लेखक कौन है तो कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी। 4 ऑप्शन दिया गया 1932 में, 1936 में, 1940 में, 1942 में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार होता है कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना की। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी। सिकंदर हयात खान ने लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव बनाया था। हालांकि यह सत्य है, सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामानंद चटर्जी ने, अरविंद घोष ने, विपिन चंद्र पाल ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष ने। अरविंदो घोष, इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और ये एक दार्शनिक, योगी एवं उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता आंदोलन से संन्यास लेने के बाद इन्होंने पांडिचेरी में ओरीविले आश्रम की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओरीविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने। ओरीविले आश्रम। अरविंद घोष ने ही ओरीविले आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने द डिवाइन लाइफ एवं सिंथेसिस ऑफ योगा नामक साहित्य की रचना की थी। कौन कौन से साहित्य की? द डिवाइन लाइफ एवं सिंथेसिस ऑफ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पे दी थी? 4 ऑप्शन है। झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में, सागर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शिवपुरी में। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर के नाना साहब को सहयोग किया था। ग्वालियर के सिंधियों के समर्थन एवं नरवर के राजा मान सिंह के मुखबिरी कर इन्हें ब्रिटिश पुलिस को पकड़वाने में सहायता दी थी। इस प्रकार 1859 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो ये शिवपुरी कहाँ है? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 66 के तहत। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी तैयार होता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद के
निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है ये भी जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और कौन नहीं लेता है? विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, संघ से। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नागरिकता से। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है जो कि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से है और 4थी अनुसूची राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप कि जो 5वीं अनुसूची है ये तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, लेकिन जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है और 4थी अनुसूची किससे है? राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। बीड में, सादनगर में, नागौर में, नांदेड़ में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नागौर में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला रखी गई है। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन तैयार होता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को जो पंचायती राज्य से संबंधित था, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये नागौर कहाँ पे है? राजस्थान जिले में है और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया। गूगल, फायरफॉक्स, मौजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, नेविगेटर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नेटस्केप नेविगेटर। वेब ब्राउज़र एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा खोजी गई जानकारी को उपलब्ध कराता है। गूगल, फायरफॉक्स एवं माइक्रोसॉफ्ट एज एक सर्च इंजन है। नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नहीं है ये पूछा गया था, तो आपका नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 17 जुलाई 2018 को मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सुरेश प्रभु ने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, मेनका संजय गांधी ने, राजनाथ सिंह ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
सुरेश प्रभु ने। भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें अधिवेशन का आयोजन कहाँ पे? ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था 16 से 17 जुलाई 2018 को। इस अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तत्कालीन वाणिज्य, उद्योग एवं नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने। इस अधिवेशन में सुरेश प्रभु ने ओमान की कंपनियों को निवेश हेतु भारत आने का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एकल विमंडल टेनिस खिताब 2019 किसने जीता था? 4 ऑप्शन दिया गया है। एंजेलिका कर्बनर, सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, मारिया शारापोवा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिमोना हालेप। वर्ष 2019 का महिला एकल विमंडल टेनिस का आयोजन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? ब्रिटेन में हुआ था। इस प्रतियोगिता में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब रोमानिया की सिमोना हालेप, ये कहाँ की थी सिमोना हालेप? रोमानिया की। और इन्होंने किसको? अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पराजित किया था। सिमोना हालेप विमंडल सिंगल फाइनल जीतने वाली रोमानिया की पहली महिला खिलाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता था? 4 ऑप्शन है। नोजोमी ओकुहारा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, झांग बेईवेन। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा ने। वर्ष 2018 में थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। इस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी नाजोमी ओकुहारा कहाँ की थी? ये थी जापान की। और इन्होंने भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को हराया था। किसको हराया था? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया था। 4 ऑप्शन, जिनेदिन जिदान, ह्यूगो लॉरिस, डिडियर देस चैम्पर्स, फ्रांज बेकन बाउर। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, डिडियर देस चैम्पर्स। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। वर्ष 2018 के फुटबॉल फीफा विश्व कप का आयोजन रूस के मॉस्को में किया गया था। वर्ष 2018 का फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब फ्रांस ने क्रोएशिया को पराजित कर जीता था। फ्रांस की रूस में 2018 फीफा के जीत के बाद खिलाड़ी एवं प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाले कौन थे? डिडियर देस चैम्पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन है। भारतीय स्टेट बैंक के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, भारत सरकार के पास, भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड के पास। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, भारत सरकार के पास। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारत सरकार को है। जबकि समस्त नोट छापने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नोटों को छापने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। और जो सिक्कों का है वो भारत सरकार के पास है। भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? 4 ऑप्शन है। 8 जिलों को, 5 जिलों को, 12 जिलों को, 10 जिलों को। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 5 जिलों को। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। छैपेली, पाई डांडा, भागोरिया, नटवाड़ी। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पाई डांडा। पाई डांडा नामक लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीर समुदाय द्वारा कब किया जाता है? दिवाली के अवसर पर किया जाता है। यह लोक नृत्य कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की जान बचाने के सम्मान में किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये मतलब किस लिए है ये लोक नृत्य। तो ये कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की जान बचाने के सम्मान में किया जाता है। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।